जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार को लेकर शिवसेना नगर इकाई ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। युवा शिवसेना जिलाध्यक्ष नीतेश तिवारी के नेतृत्व में शिवसैनिकों ने रैली निकालकर स्थानीय चौबे तिराहा पर पाकिस्तान का जनाजा निकाला और झंडा जलाया। प्रदर्शन के दौरान शिवसैनिकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। शिवसेना जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान की यह कायराना हरकत हृदय विदारक है। आतंकवाद का धर्म और मजहब दोनों होता है, क्योंकि जब धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की गई तो उसे मुस्लिम कट्टरपंथियों की करतूती कहा जाएगा। मुन्ना तिवारी ने देश के गद्दारों को बाहर निकालने की मांग करते हुए कहा कि अब न आवेदन चलेगा न निवेदन, हिंदुस्तान अब दनादन करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शिवसेना पूरी ताकत से सरकार के साथ खड़ी है। प्रदर्शन में अजय साहू, विशेष दुबे, लोकेंद्र मिश्रा, भुमानी दीन बंसल, रत्नेश अवस्थी, लवली, मनोज धुमार सहित नगर के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को छत्रसाल चौराहे पर पाकिस्तान के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पाकिस्तान के पुतले को चप्पलों से पीटकर अपनी नफरत और आक्रोश का इजहार किया। अर्चना सिंह ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय हिंदुओं को पहलगाम में मारा गया। ये घटना इतनी हिंसक थी कि हमारी रूह कांप उठी। जो महिलाएं वहां थीं, उनकी स्थिति को समझना हमारी कल्पना से बड़ा है। उन्होंने भारत सरकार से दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की और कहा कि आतंकवादियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसे कायरतापूर्ण हमलों को रोका जा सके। विरोध प्रदर्शन में विभिन्न समाजसेवी और महिलाएं शामिल हुईं, जिन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा शाम को भाजपा कार्यालय और छत्रसाल चौक पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने भी प्रदर्शन किया। विगत दिनों पहलगाम में जो हमला हुआ है, जिसमें हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को गोली मार दी गई, उनका धन पूछ कर उनको गोली मारी गई है, जिसको लेकर आज शिवसेना की नगर इकाई द्वारा पाकिस्तान का जनाजा हम लोगों ने निकाला है और स्थानीय चौराहे पे जूते मार मार कर हम लोगों ने ये देखो चेताया है कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना हिंदुस्तान को आता है। क्या लिखा हुआ था बैनर में? उसमें स्पष्ट हम लोगों ने लिखा है कि हिंदुस्तान में सुअरों का और पाकिस्तानियों को आना टोटल बंद किया जाएगा। हम सुअरों को और पाकिस्तानियों को देश की सीमाओं में नहीं घुसने देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। किस तरह का आज प्रदर्शन किया है? आपने कुछ पिछले दिनों देखा कि हमारे कुछ परिवार जो भारतीय जो हिंदू थे और वो लोग गए थे कश्मीर घूमने, और उस बीच उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के हम सभी महिलाएं अंदर से टूट गई। हम लोगों को झकझोर दिया गया। एक महिला होने के नाते मैं बता रही हूँ कि एक महिला के सामने उसके पति को गोली मारी जाना मतलब एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बहुत ही एक महिला किस पीड़ा से गुजर रही होगी कि हम सभी जानते हैं। तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि इस आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और हम अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहते हैं कि अब आप इस आतंकवाद को ख़त्म करें। हम सब आपके साथ हैं। यहाँ तक कि भारत का एक एक बच्चा, एक एक महिलाएं, एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग आपके साथ हैं। यद्यपि हमारे यहाँ जो हिंदू रीति रिवाज है उसमें महिलाएं अर्थी नहीं उठाती हैं, लेकिन हम लोग इतने अंदर से दर्द से भरे थे कि हम महिलाओं ने ठाना कि हम पाकिस्तान, अगर अर्थी पाकिस्तान की होगी तो हम महिलाएं वो अर्थी भी उठाएंगी। तो आज अर्थी निकाल कर जलाया जी, हमने आज अर्थी निकाली पाकिस्तान की और हम चाहते हैं इसी प्रकार से धू-धू करके पाकिस्तान जले। आज जिला छतरपुर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारे देश के शहीद हुए हैं पहलगाम में, उनको आज श्रद्धांजलि दी है और ईश्वर से कामना की है कि जो परिवार को छोड़ के चले गए हैं उन परिवार के सदस्यों को इतनी बड़ी दुख सहन करने की क्षमता भगवान प्रदान करे। जैसा कि पहलगाम में जिस तरह से कायराना हमला आतंकवादियों ने किया है, ये पहली बार है कि जब टूरिस्ट गए होंगे, नए युवा हमारे बेटे बेटियां जिनकी अभी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, वो गए और उनको निशाना बनाया। साथ ही जाति धर्म पूछ के निशाना बनाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कायराना हरकत जो आतंकवादियों ने की है,
आतंकवादी भी जानते, पाकिस्तान भी जानता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के अलावा कुछ नहीं समझा, देश ही सर्वोपरि समझा है और उनको पता है किन शब्दों में उनको इस बात का जवाब दिया जाएगा। निश्चित ही भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका बदला जल्दी से जल्दी लेंगे और जिन आतंकवादियों ने ऐसा किया है उनको तो नेस्त नाबूद करेंगे, साथ ही जो साजिश करता होंगे उनको भी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ओम शांति। पहलगाम में जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने की, हमला किया हमारे देश के लोगों पे और बहुत सी जानें गई हैं, वहाँ पर निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। इसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। सभी लोग इस दुख की घड़ी में पूरा भारत एक साथ है और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस तरह की कार्रवाई होगी जो सोची भी नहीं गई होगी। उन आतंकवादियों ने और उनके आकाओं ने सोचा नहीं होगा इतनी बड़ी कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे हमें तो भरोसा है कि निश्चित तौर पे न्याय होगा। उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम सब लोगों ने आज ये कैंडल मार्च किया, उनको श्रद्धांजलि दी और निश्चित तौर पे हमें पूरा भरोसा है कि केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार बड़ी कार्रवाई करके उनके साथ न्याय होगा, उन परिवारों के साथ न्याय होगा जिनके बच्चे बेटियां हमारे बीच से गए हैं। यही कहना है। पहलगाम आतंकवादी हमले और हिंदुओं के नरसंहार को लेकर छतरपुर जिले के व्यापारियों में गहरी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के विरोध में समस्त व्यापारी संगठनों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आज 26 अप्रैल को सभी व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। व्यापारी संगठनों ने शुक्रवार शाम 6 बजे रामचरितमानस मैदान गल्ला मंडी से बाइक रैली निकाली जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान व्यापारी बंधुओं से छतरपुर बंद में सहयोग की अपील की गई। उल्लेखनीय है कि आज सुबह 9 बजे गांधी चौक बाजार में एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां व्यापारी आतंकवादियों द्वारा की गई अमानवीय घटना का विरोध करेंगे और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद सभी व्यापारी राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस घटना में शामिल आतंकवादियों और इसके पीछे षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। समस्त व्यापारी संगठनों ने इस आंदोलन को शांतिपूर्ण और प्रभावी बनाने की अपील की है और व्यापारी बंधुओं से सहयोग का आह्वान किया है।